प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। जंगल में होली का त्योहार चल रहा था। सभी पक्षी होली को लेकर बहुत खुश थे, मगर लूसी कबूतरी और उसका पति अपने घर में उदास बैठे हुए थे। उठिए पति जी, अब बाहर जाते हैं। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो कैसे हमें मिल सकता है। सब पक्षियों की संतान है। सब अपने अपने बच्चों के साथ होली मना रहे हैं। एक हमारे ही भाग्य में संतान क्यों नहीं? पति जी, क्यों ना हम होली की खुशियाँ जंगल के दूसरे बच्चों के साथ मनाएं। वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं। हाँ लूसी, हम पिछली बार की तरह दूसरे पक्षियों के लिए होली मनाने के लिए सामान लेकर आते हैं। फिर लूसी और उसका पति चाचा छमछम की दुकान पर चले जाते हैं। चाचा छमछम, हमें होली का सारा सामान दे दें। चाचा, गुलाल अच्छी वाली देना जिसमें केमिकल ना हो। और साथ में गुब्बारे भी। जब छोटे बच्चे गुब्बारों में रंग भर कर फेंकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास सारा सामान एक नंबर है। मिठू, पिछली बार तो कबूतर हम सब के लिए होली का सामान ले आया था। इस बार कौन लाएगा? मैं भी इसीलिए उदास बैठा हुआ हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं कुछ ला सकूं। मम्मा, मम्मा, कबूतर अंकल आ गए। वो देखें, कबूतर अंकल और लूसी आंटी कुछ लेकर आ रहे हैं। कबूतर और उसकी पत्नी भी होली का सामान लेकर पहुंच जाते हैं। मुझे विश्वास था कि आप हमारे लिए होली का सामान लेकर आओगे। चिड़िया बहन, हमारा आपके सिवा और कौन है? कुकू बेटा, ये ले पिचकारियाँ। और मिठू, आप गुलाल में पानी मिलाकर रंग बनाइए। कबूतर अंकल होली का सामान लेकर आए हैं। मैं भी होली खेलूंगा। चुप कर जा जग्गू, हम बड़े पक्षी हैं। ऐसे छोटे पक्षियों के साथ हम जैसे बड़े पक्षी नहीं खेलते। जग्गू, हम तो अपने दोस्त उल्लुओं के साथ होली खेलने जाएंगे। नहीं, मुझे तो कबूतर अंकल और लूसी आंटी से पिचकारी लेनी है। प्लीज मम्मा, मुझे जाने दें। मगर जग्गू की मम्मा नहीं मानती। फिर उन्हें शोर सुनाई देता है। लगता है कबूतर ने रंग बना लिए और अब वो सब मिलकर होली मना रहे होंगे। गोरी, चलो जाकर उन्हें यहाँ से भगाते हैं। गोरी और कालू दूसरे पक्षियों की तरफ जाते हैं। होली है भी होली है। खबरदार कबूतर, अगर मुझ पर रंग गिराया तो मैं सच में बुरा मान जाऊंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोरी बहन, ऐसे खुशी के मौका पर आप हमसे लड़ाई करने आई हैं? अगर आप सबने ये शोर शराबा करना ही है तो पहाड़ों पर चले जाएं। मुझे ये शोर अच्छा नहीं लगता। ऐसे कैसे चले जाएं हम यहाँ से? क्या ये जंगल तुम्हारा है? आप भी आए और हमारे साथ खेलें। गोरी, आप पर लाल लाल रंग बहुत सुंदर लगेगा। नहीं, मैं तो अपने दोस्त उल्लुओं के साथ होली खेलूंगी। मगर कालू कौवा तो डंडा उठा लेता है। तो फिर खेलो और करो शोर शराबा। मैं देखता हूँ कौन यहाँ शोर करता है। कालू भैया, शांत हो जाएं और लड़ाई ना करें। हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सब अपना होली का सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। डर गए कालू। कालू, चलो, मेरा तो सच में होली खेलने को दिल कर रहा है। हम भी अपने दोस्तों के पास जाते हैं। फिर गोरी और कालू अपने दोस्त उल्लुओं के पास चले जाते हैं। यार बड़े, इस बार तो मैं रंग ला ही नहीं सका। अब हम होली कैसे मनाएंगे?
छोटे, क्यों ना हम इगली चील के साथ होली मनाने चले जाएं। हाँ, चील के पास मिठाई भी होगी और हम वहाँ से मिठाई भी खा लेंगे। उल्लू बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, हम आगे हैं। क्या इस बार आप होली मनाने का सामान नहीं लाए? नहीं कौवो, आप तो मुफ्तखोर हो, पैसा खर्च नहीं करते हो और हर बार आ जाते हो होली मनाने। उल्लू जी, हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्तों में हिसाब कैसा। मगर हम तो इस बार चील के साथ होली मनाने जा रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए अपने जंगल के सभी पक्षियों से लड़ाई की और तुम चील के साथ होली मनाने जा रहे हो। हमारे पास समय नहीं है। ऐसा कहते हुए दोनों उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू तो बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, इस बार तो उल्लुओं ने हमारी बात ही नहीं सुनी। गोरी, अगर पता होता तो हम अपने जंगल के पक्षियों से लड़ाई ना करते और उनके साथ ही होली मना लेते। चलो कालू, हम अपने पड़ोसियों के पास ही जाते हैं। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। कौवा और कौवी वापस उड़ते हैं। कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा भी अपने मम्मा पापा के जाने के बाद पक्षियों से होली खेलने आ गया था। कुकू, मेरे मम्मा पापा ने मुझे आपके साथ खेलने से मना किया था। जग्गू, आपके मम्मा पापा ने तो हमें भी जंगल से भगाकर यहाँ भेज दिया है, मगर कोई बात नहीं, हम यहीं खेल लेते हैं। फिर जग्गू और कुकू अपनी अपनी पिचकारियों से खेलने लगते हैं। थक गया, मैं तो थक गया चिड़िया बहन। चलो अब पहले मिठाई खा लेते हैं और फिर बाद में खेलेंगे। कबूतर, वो देखो सामने गोरी और कालू यहाँ भी आ रहे हैं। अगर अब उन्होंने दोबारा लड़ाई शुरू की तो मैं गोरी को छोड़ूंगा नहीं। कौवा और कौवी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिठू, हमारी तरफ घूर घूर कर ना देखो। हम अब आप सब से लड़ने नहीं बल्कि आपके साथ मिलकर होली मनाने आए हैं। क्या अभी अभी तो तुमने लड़ाई की थी? और कालू जी, तुम तो हमें डंडा दिखा रहे थे। यार कबूतर, हमने सोचा था कि हम उल्लुओं के साथ जाकर होली मनाएंगे, मगर वो उल्लू बड़े घमंडी निकले। वो हमें छोड़कर चील के साथ होली मनाने चले गए। तो फिर आप पहले मिठाई खाएं और फिर हम सब मिलकर शाम तक होली खेलेंगे। देखा गोरी, अपने दोस्त छोड़कर नए दोस्त बनाने का नतीजा। हाँ लूसी बहन, हमें माफ कर दें। फिर वो सब मिठाई खाते हैं और फिर मिलजुल कर होली खेलने लगते हैं। गोरी तो रंगों में रंगी ऐसे लग रही थी जैसे 7 रंग वाली कौवी हो। कबूतर एक बड़ा गुब्बारा रंग से भरकर सब पक्षियों पर गिराता है और भाग जाता है। ऐसे वो सब मिलकर एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं और खूब मस्ती करते हैं। कालू कौवे ने अपनी दुकान अच्छे से सजा रखी थी क्योंकि जंगल में होली चल रही थी। उसने हरा, लाल, नीला, पीला, सुर्ख और ढेर सारे रंग थाल में सजाकर रखे हुए थे और कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। कालू, वो लाल रंग में केमिकल अच्छे से मिला दिया है ना? मैंने रंग गहरा करने वाला केमिकल अच्छे से मिला दिया है। कालू, यही तो 4 दिन होते हैं हमारे। पूरे साल का मुनाफा इन्हीं 2-4 दिनों में इकट्ठा करना है हमने। और हाँ, लाल रंग थोड़ा सस्ता करके देना
और पिचकारी डबल करके बेचना, क्योंकि इस दफा जंगल में और तो कोई दुकान है नहीं, सब पक्षी हमारे पास ही आएंगे। गोरी बहन 50 रुपए में जितने भी रंग आएंगे सबके सब थोड़े थोड़े दे दें। कालू, इसे वो लाल रंग ही बेचते हैं। कबूतर जी, दाम ज्यादा है सब रंगों के, हमारे पास ये जो लाल रंग है वो थोड़ा सस्ता है, वो ही ले जाओ, 50 में तो यही मिल सकता है। चलो वही दे दो, और एक पिचकारी भी, वो कितने में है? वो भी 50 में ही मिलेगी। गोरी और कालू, कुछ शर्म करो, 20 रुपए की चीज है, तुम 30 में दे दो। मरना नहीं है तुम्हें जो 50 में सेल कर रहे हो। गंदी आंखों वाले कबूतर, हम काहे की शर्म करें, मालिक हैं दुकान के, चलो भागो यहाँ से। बड़ा आया हमें भाषण देने वाला, हमने तुम्हें बेचना ही नहीं, ना रंग और ना ही पिचकारी। लेकिन कबूतर को तो अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेकर ही जाना थी, क्योंकि उसने तो वादा किया हुआ था अपनी बेटी से। और फिर कबूतर गोरी कवि से कहता है, नहीं नहीं बहन जी, आप तो गुस्सा ही कर गई, तुम्हारा माल है, जैसे जी चाहे बेचो, हम कौन होते हैं बोलने वाले। वो तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई। ये लो 50 का रंग और 50 और दो पिचकारी के, और अपना मुंह अच्छे से सोच कर खोला करो। गोरी कहते हैं मुझे, गोरी मालकन हूँ जंगल की इस बड़ी दुकान की। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, इस दफा भी क्या मुझे रंग और पिचकारी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मेरे बेटे, इस दफा तो मैंने पहले से ही कुछ रुपए जमा किए हुए हैं, मैं कल ही अपने बेटे को ले दूंगी ढेर सारे रंग भी और सब जो जो मेरा बेटा कहेगा। मम्मा मम्मा, मैं मिठाई भी लूंगा। मुझे पता है मिठाई तो मेरे बेटे को कुछ ज्यादा ही पसंद है। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों माँ बेटा बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे रोज कुकू और रानो चिड़िया सुबह सुबह ही गोरी और कालू की दुकान की तरफ जाते हैं। आज तो रानो चिड़िया भी रंग खरीदेगी। क्यों नहीं गोरी बहन, होली है, होली पर तो हर कोई रंगों से खेलना चाहता है। कुछ रुपए भी हैं पास, या फिर ऐसे ही आ गई हो तुम? मेरे पास पूरे 50 रुपए हैं, ये ले और मुझे सब रंग और एक पिचकारी भी दे दें। चिड़िया ऐसे बोल ही रही थी कि वहाँ कबूतर तोते को साथ लेकर आ जाता है। जालमो, तुमने क्या मिला रखा है इस लाल रंग में? मेरी बेटी के तो सारे पंख ही सूज गए हैं और पिचकारी भी खराब दे दी। कल वाली भूल गए हो जो फिर आ गए, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, और हमारे गाहक खराब ना करो, धंधे का टाइम है हमारा। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मुंह तो हम भी नहीं लगना चाहते तुम्हारे, लेकिन तुम दोनों ने सब माल 2 नंबर रखा हुआ है और दाम भी दुगने ले रहे हो। बेहतर यही है तुम कबूतर के रुपए वापस कर दो, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? ठहरो, इन्हें मैं देखती हूँ। मेरे 7 भाई हैं, अगर बुला लिया ना तो उड़ने को जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। जो करना है कर लो, नहीं देते हम रुपए वापस। चिड़िया, इन्होंने मुझसे धोखा किया है, अब हम इसकी दुकान से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। मैं भी सब पक्षियों को बता देता हूँ। कुकू बेटा, हम दूसरे जंगल से ले आएंगे रंग भी और पिचकारी भी, ये तो बहुत फ्रॉडिये हैं। अब तुम बैठकर मारोगे मक्खियाँ, और कोई भी ग्राहक तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा, क्योंकि आज से इस जंगल में मैंने भी होली के सामान की दुकान खोल ली है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो कुकू, हम तोते अंकल से ही सब ले लेते हैं। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इस कबूतर के बच्चे ने तो सारा काम ही खराब कर दिया, कुछ ज्यादा ही शोर मचाने लगा था। गोरी, तुमने भी तो रंग थोड़े और केमिकल ज्यादा मिला दिए थे। पक्षियों के पंखों पर सोजन न होती तो क्या होता? ये ले चिड़िया बहन, 50 रुपए में सारे रंग और साथ में अच्छे वाली पिचकारी भी। मेरी सुंदर मम्मा, आज पहली बार मैं रंगों से खेलूंगा और होली मनाऊंगा। तोते भैया, ये तो अच्छा ही किया तुमने जो दुकान खोली, नहीं तो गोरी और कालू तो सब पक्षियों को लूट रहे थे। और फिर रानो और कुकू दुकान से निकले ही थे कि थोड़ी ही दूर उन्हें 2 गरीब बच्चे मिल जाते हैं। कुकू, हमें भी होली मनाना है, हमें भी दो ना थोड़े रंग। लेकिन चिड़िया खामोश रहती है और कुकू ने भी पहली बार रंग और पिचकारी ली थी। वो उन्हें कुछ रंग देना तो चाहता था, लेकिन फिर वो उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपनी माँ के साथ वहाँ से उठ जाता है और वो घर पहुँच जाते हैं। मम्मा, वो बच्चे कौन थे?
कुकू बेटा, वो एक गरीब लकड़हारे पक्षी के बच्चे थे। उनके मम्मा पापा मरे हुए हैं, बहुत गरीब हैं वो बेचारे। मम्मा, वो मुझसे रंग मांग रहे थे, लेकिन मैंने खुद गर्जी की और उनकी बात तक नहीं सुनी। कुकू बेटा, मैं तुम्हें कहना तो चाहती थी कि थोड़े से रंग उन्हें दे दो, लेकिन फिर मैं खामोश रही। मम्मा, मैं जा रहा हूँ, मैं उनके साथ ही खेलूंगा होली। उनकी बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं। कुकू बेटा, एक अच्छे मन की यही पहचान होती है कि उससे अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो अपने किए पर शर्मिंदा होता है। जाओ और खेलो उन गरीब बच्चों के साथ। और फिर कुकू अपने रंग और पिचकारी लेकर उन बच्चों के पास चला जाता है। अब हम मिलकर खेलेंगे। चलो हम नदी पर जाते हैं, वहाँ से रंग में पानी मिलाकर सब इकट्ठे खेलते हैं। उधर गोरी और कालू तो सुबह से बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं जा रहा था, क्योंकि कबूतर ने सब पक्षियों को बता दिया था कि कौवे का रंग केमिकल वाला है। कालू, अगर होली के दिन गुजर गए तो किस काम के ये हमारे रंग और ये पिचकारियाँ? सब ग्राहक तो बड़ी चोंच वाले तोते के पास जा रहे हैं और हम मक्खियाँ मार रहे हैं। गोरी, इतनी आसानी से नहीं मैं हारने वाला। तुम रात तो होने दो, मैं देखता हूँ इस जंगल में हमारे सिवा कौन दुकान लगाता है। ये हुई ना बात, कब से इंतजार कर रही थी मैं इस बात का। बस से यही सुनना चाहती थी मैं अपने सुंदर पति से। पक्षी, क्यों परेशान हो? अगर रुपए कम है तो कोई बात नहीं, तुम रंग लो और खेलो जाकर अपने बच्चों से। रुपए बाद में दे देना। तोते के इस विहार से तो सब पक्षी बहुत खुश थे। और फिर रात हो जाती है और सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तोता भी अपनी दुकान बंद करके अपने घोंसले में लौट जाता है। कालू, रात हो गई है, अगर आज इस तोते का कुछ ना किया तो कल फिर ये सारा दिन हमें जलाता रहेगा। जलाऊंगा तो मैं तोते की दुकान को। बहुत बहादुर हो तुम, इस जंगल में तो कोई दूसरा नहीं जो तुम जैसा हो। चलो मैं भी जाती हूँ साथ, मुझे भी देखना है तोते की दुकान को खाक में मिलते। और फिर वो दोनों तोते की दुकान की तरफ चल देते हैं और वो एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं, वहाँ तो कोई भी ना था। और फिर कालू आग लेकर तोते की दुकान की तरफ बढ़ता है। गोरी भी साथ में पीछे पीछे ही थी। और कालू जैसे ही आग तोते की दुकान पर फेंकता है तो एक जोर का धमाका होता है। कौवा ये कब जानता था कि तोते को दिवाली के लिए ढेर सारे पटाखे भी ला कर रखे हुए थे। वो पटाखे तो ऐसे फटते हैं कि गोरी और कालू को भागने का मौका ही नहीं मिलता और वो वहीं जलकर मर जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचो, तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। और जो आग तुम दूसरों के घरों को लगा रहे हो, उस आग के शोले तुम्हारे अपने घर तक भी आ सकते हैं। कोई भी त्योहार हो, गरीबों का ख्याल रखो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।